हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस में आज लास्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपके पास हम जितने भी वीडियो पढ़ाकर अपलोड करें वे उसकी नोटिफिकेशन और मैसेज आपके पास पहुंच जाए और पढ़ना शुरू कर दें। तो आइए, टाइम थोड़ा सा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए हमने पहले से डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम थोड़ा समझते हैं, डेफिनेशन कैसे है, और सारा चीजें तो यहाँ से ही लिखा जा रहा है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, द सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता हो क्या क्या, सम सडन, सम मतलब कुछ, सडन मतलब अचानक, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड यानी मन से निकलने वाली जो अचानक फीलिंग होती है ना, मन से निकलने वाली अचानक फीलिंग होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो मन से अचानक बहुत सारी फीलिंग निकलती है, अचानक जैसे हम जा रहे गिर गए, ओए बाप रे, ओए मम्मी, ओ है ना, अरे राम रे, ओए रे, तो ये अचानक सारी चीजें हैं। आउच, बहुत ढेर सारे वर्ड है, बताएंगे। तो यानी जैसे दुख सुख हो गए, अचानक जुबान से, मुंह से बहुत सारी चीजें निकलती है, तो जो मतलब सोचे नहीं है आप, लेकिन अचानक मुंह से निकल आई, जो सोचे नहीं है लेकिन अचानक मुंह से अचानक निकल आई, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो द सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता हो, बताता हो कौन सा भाव, सम सडन अचानक, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम अचानक मतलब तुरंत, ऑफ द माइंड, ऑफ द माइंड यानी मन से निकलने वाली जो अचानक के स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखेंगे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, एज लाइक जैसे अचानक कौन सी फीलिंग निकलती है, जॉय, खुशी की। अचानक मान लो कोई जा रहा था और रास्ते में मतलब केला पड़ा हुआ था, अचानक गिरा मतलब एकदम तुरंत हंसने लगे। कोई बात किसी ने बोल दिया, तुरंत हंसने लगे। क्या सोचे थे क्या कि वो कुछ बोलेगा फिर मैं हंसूंगा? ऐसा तो है नहीं है। जैसे सारो, अब जैसे जॉय मतलब खुशी, ठीक है ना। जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। जैसे एक शहर की औरत थी, एक देहात की औरत थी, तो देहात वाली औरत जो है वो हिंदी बोलती थी, और शहर वाली फटर 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 अंग्रेजी बोलती थी। तो शहरवा वाली औरतिया जब अंग्रेजी बोले तो देहातवा वाली औरतिया के पल्ले ना पड़े। तो एक दिन देहात वाली औरत बोली, दीदी 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 हमका अंग्रेजी सिखाई दिया। तो शहर वाली औरत बोली कि तुम ना सीख पैया। तो कहे नहीं, जैसे जैसे आप सिखाएंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे, सीख लेंगे। तो शहर वाली बोली कि नहीं, तुम नहीं सीख पाओगी। तो देहात वाली बोली, का हो दीदी, तुम जैसे जैसे बोलबो हमो बोलबो, सीख लेबे। तो शहर वाली बोली, अच्छा ठीक है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे न वैसे न बोलना, तो सीख लोगी। तो शहर वाली औरत देहात वाली को अंग्रेजी सिखाने लगी, और शहर वाली औरत देहात वाली से कहती है बोलो बोलो, टिंकल टिंकल ट्विंकल, ओरिजिनल ना जाओ, ट्विंकल ट्विंकल नहीं, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वंडरफुल व्हाट यू आर। शहर वाली औरत कहती है बोलो, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वंडरफुल व्हाट यू आर। तो देहात वाले की पल्ले ना पड़ा, देहात वाली को बोलना था टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वंडरफुल व्हाट यू आर, लेकिन देहात वाली के पल्ले ना पड़ा। देहात वाली क्या बोलती है, कहती है टेकुआ टेकुआ आम क्या चार, मार दो ढीलट फुट जाई खपाड़। मान लो कुछ लोग के मन में हंसी आई ना, अब अचानक हंसी आ गई, तो ये क्या हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। अचानक आप हंसने लगे कोई सेंटेंस बोल के, वाओ वाओ वंडरफुल नाइस ब्यूटीफुल गजब से, है ना। तो क्या बोलना चाहिए, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वंडरफुल व्हाट यू आर। तो उसने कहा टेकुआ टेकुआ आम का चार, अब मार दूं ढीलट फुट जाए कपाड़। है ना। तो अचानक के मन में और कौन कौन सी फीलिंग आती है, सारो, दुख का, अचानक किसी ने कुछ कह दिया तुरंत दुखी हो गए, मुंह बना लिए। सरप्राइज का, अचानक आश्चर्य अचानक होता है। सस्पियंस, शक अचानक होता है। हेट, घृणा किसी से अचानक हो जाती है किसी बात को लेकर। वंडर, आश्चर्य किसी से अचानक हो जाता है। लव, ठीक है ना, स्नेह किसी से अचानक हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो ऐसी फीलिंग जो आती है इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती है। क्या,
द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, ऐसा सेंटेंस जो व्यक्त करता हो भाव को, सम सडन, कुछ अचानक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब जो फीलिंग होती है ऑफ द माइंड, माइंड के मतलब मन से अचानक निकलने वाली जो फीलिंग होती है, जो भाव होते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो विचार होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अचानक क्या खुशी, अचानक क्या सारो, अचानक क्या सरप्राइज, अचानक क्या सस्पिशियन, ठीक है ना, सस्पिशियन, अचानक क्या हेट, अचानक क्या वंडर, अचानक क्या लव, ऐसे करके बहुत ढेर सारे वर्ड इसके अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे वर्ड है, अभी लास्ट में हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में बहुत ढेर, हाँ नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 इसमें क्या है कि एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है इसमें, क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है ना। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएंगे, ठीक है ना, तो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये और ये, ठीक है ना, ये और ये डंडा बिंदी, ठीक है ना, डंडा बिंदी, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। लिखने के लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, इसके बाद हम और कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एक्चुअली लिखने में टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है, तो टाइम हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। सपोज मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, अचानक कोई चीज हम देखें और जैसे हम देखें वाओ हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, मतलब एक बड़े अचानक आश्चर्य हुआ, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, है ना। हमने कहा हाउ टेरिबल, टेरिबल माने भयानक, कोई खतरनाक दिख गया, कोई चीज दिख गया अचानक बड़ा सा अजीब एकदम उबड़ खाबड़, हमने कहा यार हाउ टेरिबल, कितना भयानक है यार, कितना भयानक है, कितना बड़ा है, बाप रे बाप माशाल्लाह मचा, मतलब बहुत भयानक है ना। हमने कहा सच मैन, कैसा आदमी है यार, मतलब कोई हरकत उसने किया जो नहीं करना चाहिए, तो हमने कहा सच मैन, कैसा आदमी है यार, एकदम महामूर्ख आदमी है। अचानक पहले थोड़ी सोचे थे कि वो आएगा ऐसी हरकत करेगा, फिर हम बोलेंगे सच मैन, पहले नहीं सोचे थे, पहले नहीं सोचेंगे थे कि हम जा रहे हैं रास्ते में कोई चीज दिखेगा फिर हम कहेंगे वाओ टेरिबल, नहीं अचानक अचानक देखा और बोल दिए। जैसे व्हाट एन आइडिया, जिस टाइम हम लोग बैठे थे कुछ प्लान चल रहा था, तो प्लान में किसी ने कहा कि यार कुछ कोई आइडिया लगाओ यार, तो एक ने कहा कि यार ऐसा अगर करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो किसी ने वाओ व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है यार। अब पता नहीं था कि वही आइडिया लगाएगा इतना तगड़ा, फिर हम बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, ठीक है ना। हमने कहा हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक है यार, कोई चीज देख लिए उसकी ओर अट्रैक्टिव होते चले जा रहा है, अट्रैक्शन में होते चले जा रहा है, मतलब देख लिए उसकी ओर खींचते हुए चले जा रहे हैं, हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक है यार, चलो चलो उसके लगे चलते देखते हैं, चलो चलो चलते देखते हैं, कितना आकर्षक है यार। तो ये सारी चीजें अचानक, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है ना। और एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखते हैं, ठीक है ना। और हाँ चलिए देखिए इधर एग्जांपल्स और प्यारे प्यारे आ गए, ठीक है ना, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं, बाकी सारे एग्जांपल्स यहीं से लिख रहे हैं। चलिए जैसे हमने कहा सो ब्यूटीफुल, वाओ वाओ व्हाट नाइस, सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है यार, सो ब्यूटीफुल, हमने किसी चीज को देखा फिर हमने कहा सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है यार, फिर हमने कहा ब्रावो, शाबाश। अब हमको पता नहीं था कि मैच चल रहा है और यही ऐसा कोई इंसान है जो लास्ट में 5 रन की जरूरत थी और वो छक्का मार दिया, समझ रहे हैं ना। तो हमने जैसे वो जीत गए हमने कहा वाओ ब्रावो, मतलब ब्रावो, शाबाश, ठीक है ना, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, ओए होए हम लोग मैच जीत गए। तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो अगर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। अब ये इस सेंटेंस में ये असर्टिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, इसमें कोई दम नहीं है, दम तो इसमें वाओ शाबाश हम लोग मैच जीत गए, ठीक है ना। जैसे हमने कहा एलॉस, बड़े दुख की बात है, ही इज रूइंड, वह बर्बाद हो गया, बड़े दुख के बात है वह बर्बाद हो गया। तो ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगा है, क्यों, क्योंकि इससे शो हो रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, तो इसमें दम है। एलास, बड़े दुख की बात है, अचानक निकला, जैसे कोई किसी ने बताया कि यार वो ऐसा ऐसा हो गया यार, ऐसा उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, और यार एलास बड़ी दुख की बात है, तो कोई सोचा थोड़ी था कोई आएगा बताएगा फिर मैं जानूंगा फिर बोलूंगा, बड़ी दुख की बात है, अचानक होता है। और जैसे किसी ने कहा पूह पूह राम रे राम, किसी ने कहा
पू पू, राम रे राम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। मान लो कोई गलत काम कर रहे थे जो कि वैसा काम नहीं करना चाहिए, तो किसी ने देखा, उसने कहा पू पू, राम रे राम। ये जो निकल रहा है ना भाव, ये आश्चर्य वाला, राम रे राम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसमें लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन का मार्क, एक्सक्लेमेशन का मार्क। पू पू, राम रे राम, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, राम रे राम, हाँ राम रे राम, यू आर किलिंग योर मदर, तुम लोग अपनी माता को जान से मार रहे हो, राम रे राम। कितने नरक आदमी, कितनी गलत बात है, राम रे राम, है ना। हमने कहा फाई फाई छी छी गनहिले, यहाँ नहीं है। हमने कहा फाई फाई छी छी, डोंट गैम्बल, जुआ मत खेलो, डोंट गैम्बल, जुआ मत खेलो। तो डोंट गैम्बल ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपका हो गया, ये वाला यहां से यहां तक क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, डोंट गैम्बल, जुआ मत खेलो। अब यहाँ फाई फाई, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगे हुए, क्यों, क्योंकि ये अचानक फीलिंग निकल रही है। हम कहीं जा रहे थे, हमने कहा यार तुम लोग जुआ खेल रहे हो, यार तुम लोग इतने अच्छे इंसान हो, जुआ खेल रहे हो, डोंट गैम्बल, जुआ मत खेलो। तो समझ में आ रहा है ना। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हम लोग लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। जरूरी नहीं एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद लगाया, सेंटेंस में भी लग सकते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस शो कर रहा है एक्सक्लेमेट, है ना, कि सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। और एग्जांपल्स देखते हैं, और देखिए यहाँ दो प्यारे प्यारे एग्जांपल्स और है, ठीक है ना। ये कह रहा है ही सेड, उसने कहा, एलास, बड़ी दुख की बात है। ही सेड है, उसने कहा, एलास, बड़ी दुख की बात है, ही इज रूइंड, वह बर्बाद हो गया। तो यहाँ पास जो एलास है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। लेकिन ही इज रूइंड, ये आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप लगा है। अब हमने कहा ही सेड, उसने कहा, अब ये देखिए उसने कहा, पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग, कितना भयानक सॉन्ग, हॉरिबल, खतरनाक, मतलब भयानक एकदम, जैसे लोग गाते हैं ना बड़ी कड़क आवाज में, यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम गा दूंगा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम गा तुम गा, कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर, उस तरह है। आइए कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। आइए कुछ एग्जांपल, चलिए देखिए, और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हो, आपको समझ में भी आएगा। देखिए जैसे किसी ने कहा वाओ ब्यूटीफुल सिटी, हम लोग कहीं घूमने गए, इतना बढ़िया नजारा था, इतना बढ़िया नजारा था, पहले नहीं सोचे थे कि जाएंगे तो कोई नजारा दिखेगा, फिर बोलेंगे वाओ। जब वहां गए कोई चीज देखे तो हमने कहा वाओ ब्यूटीफुल सिटी, हमने कहा ओ, मतलब जैसे कोई बात हो गई, ओ, है ना, ओ आई मिस्ड द सर्विस, मैंने सर्विस खो दी। अब अचानक किसी को थोड़ी पता था कि अचानक कुछ होगा, फिर मैं सर्विस खो दूंगा, फिर बोलूंगा ओ मैंने सर्विस खो दी। वो अचानक हुआ, सर्विस खो दी, अचानक लेटर आया, कुछ हुआ, अचानक कोई बात हुई, हो गया। डोंट टॉक, गेट आउट, अब कोई बात अचानक हुई, पहले नहीं सोचे थे कि इतनी बात बढ़ जाएगी, डोंट टॉक, बात मत करो, गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर जाओ, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है यार। मान लो पहले नहीं सोचे थे कि बढ़िया सुंदर सा कोई एक ऐसा मतलब माहौल बनेगा, बढ़िया हल्की हल्की छांव होगी, ये होगा वो होगा, बढ़िया होगा, है ना। मतलब कि जैसे गर्मी के महीने में जब हल्की हवा चलती है, बादल आ जाते हैं, हवा चलती है, तो बोलते हैं ना कितना बढ़िया सुनहरा मौसम है ना। तो आई लव द कलर ऑफ योर रूम, अब मैंने आई लव द कलर ऑफ योर रूम, अब मैं ये नहीं सोचा था कि मैं किसी घर जाऊंगा, फिर उसका कलर देखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं तुम्हारे घर के कलर को पसंद करता हूँ। अचानक गए, देखे, पसंद आ गया, मैं कहा वाह यार ब्यूटीफुल कलर, ठीक है ना। आई डिड इट, आई डिड इट, किसी ने कहा कि यार सरप्राइज है, किसी ने कहा यार इसको किसने किया, तो किसी ने कहा आई डिड इट, इसे मैंने किया, आई डिड इट, इसे मैंने किया, मतलब आश्चर्य से बोली आई डिड इट, इसे मैंने किया, ठीक है ना। ओ माई गॉड, जैसे कोई बात हुई, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ठीक है ना। क्या हुआ, आई लॉस्ट माई डॉग, जैसे अचानक कोई बात हुई, कहीं गए थे आए थे, आई लॉस्ट माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते को खो दिया, है ना। तो ये सब अचानक होते हैं। अब कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम आपको बता देते हैं, अगर वो दिखे आपको तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, ठीक है ना, कुछ बता दे। चलिए आइए कुछ वर्ड्स हम देखते हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर ये वर्ड्स आपको दिखते हैं तो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। कौन है, वाओ, क्या है, वाओ, ये सब
अंग्रेजों की भाषा है, अपनी तो है नहीं, सोचना पड़ेगा। वाओ, फिर क्या, ब्रिलियंट, क्या ब्रिलियंट, मतलब कोई अचानक किसी ने कुछ कर दिया, वाओ ब्रिलियंट। अवेसम, अवेसम, ठीक है ना। आउच, आउच का मतलब जिससे आप कहीं चल रहे हैं, लुढ़क कर गिर गए, स्लीप करके गिर गए या किसी तरह गिर गए, तो बोलते हैं ना मतलब कि ओ रे, मतलब तमाम तरह बोलते हैं, अलग अलग अपना म्यूजिक में सब लोग बोलते हैं आउच। आउच का मतलब दर्द, मतलब गिरे लगा दर्द, ठीक है ना। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित कोई चीज दिखना। ब्राओ, ठीक है ना। फैंटास्टिक, ठीक है ना, ब्राओ माने शाबाश, फैंटास्टिक ना, है ना। देखो ट्रेमेंडस, 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 सिस, सिस, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है, जेरोनिमो, 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 टिम्बर, टिम्बर, हॉरे, 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 गॉस, 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 मैग्निफिसेंट, 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 वेल डन, वेल डन, वेल डन है। तो ये सारे वर्ड जो है आपके, ये सारे वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मतलब 17, 17 मतलब खतरा, खतरा तो है ही सब में। तो अगर ऐसे वर्ड दिखे तो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी, अगर ये वर्ड है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दीजिए जितना हो सकता है। तो हालांकि यहाँ से सेंटेंस के काइंड्स खत्म हो गए, लेकिन अब सेंटेंस के हम लोग भाग में चलेंगे। सेंटेंस के भाग का मतलब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसको इससे ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो ये आपके हमने सेंटेंस पढ़ाया, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस हम लोग आपको पढ़ा दिया। इसके बाद इस सेंटेंस में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, वो हम आगे पढ़ाते जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू।